18 अगस्त को उलीडी में बैंक ऑफ इंडिया में जिस तरह से फिल्मी अंदाज में डकैती की वारदात को अंजाम दिया गया था, उसके बाद कई सवाल उठ खड़े हुए थे। लेकिन राहत की बात यह है कि उस कांड का खुलासा हो गया है। पिछले दिनों धनबाद में जो एनकाउंटर हुआ बैंक डकैती करते समय, उस वक्त जो सुराग मिले, जमशेदपुर से एक टीम गई थी और उसके बाद उन सुरागों के आधार पर पूरी तरह से इस कांड का उद्भेदन कर दिया गया है। और इसके साथ ही फरवरी में जो लूटकांड हुआ था ज्वेलर्स के साथ, छगनलाल ज्वेलर्स के कर्मचारियों के साथ, उस कांड का भी उद्भेदन कर लिया गया है। तो हमारे साथ एसएसपी मौजूद हैं प्रभात कुमार, उनसे हम बात करते हैं कैसे दोनों कांड का उद्भेदन किया और क्या कनेक्शन है दोनों कांडों में, कैसे एक ही गिरोह ने उन दोनों ही कांडों को अंजाम दिया है। हम बात करते हैं। सर, स्टार भारत में आपका स्वागत है। ये बताइएगा कि सबसे पहले डकैती की जो वारदात है, कैसे इसका सुराग मिला? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आ रही थी सीसीटीवी में, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। तो क्या धनबाद में जब घटना हुई उसके बाद आसान हो गया और पहले से जो इनपुट थे फिर उसके बाद उसके आगे बढ़ चले? जो 18 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया के ओलीडी थाना अंतर्गत एक ब्रांच में जो डकैती की घटना हुई थी, उसमें डेफिनेटली एक बाहर का गिरोह था और क्लू मिलने में काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी। हमारी एक टीम कम्प्लीटली सभी काम छोड़ करके उसी पे लगी हुई थी और हम लोग उसको डे टू डे मॉनिटर कर रहे थे। उसमें लगभग 5-6 दिन के बाद ही हम लोगों को सुराग मिल गया था और हम लोगों को ये गिरोह का पता चल गया था कि कैसे हुआ है, क्या हुआ है। फिर भी पुलिस लगातार साक्ष्य जुटाने में और जो लूटा हुआ सामान है उसको बरामद करने में प्रयासरत थी। उसमें एक लड़का जो गया का था, जो एक अपराधी गया का था, जिसकी भी भूमिका लॉजिस्टिक अरेंज करने में थी, उसको लगभग आज से 10-15 दिन पहले ही पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है और हम लोगों को पता चल चुका था कि कहाँ का गिरोह है, कौन है, और हम लोग लगातार गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे थे। डेफिनेटली जो धनबाद में घटना हुई थी और उसके बाद जो उसमें पकड़े गए थे, उससे हम लोगों का जो सस्पिशन था, हम लोग जिसको इस घटना में शामिल होने के लिए साक्ष्य जुटा रहे थे और जो हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन था कि कौन कौन उसमें है, तो धनबाद वाली घटना से उसमें पुष्टि हो गई कि यस वही है। तो क्लू उससे पहले हम लोगों को मिल चुका था, बट डेफिनेटली वहाँ जब पूछताछ हुई तो उससे पुष्टि हो गई। और ये घटना पटना के जेल से एक जो गिरोह है, गिरोह का सरगना आज पटना के जेल में है, उनके द्वारा ये घटना को अंजाम, उनके गिरोह के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। नाम है सर उनका जो बेऊर जेल में है? 2-3 नाम है अलियास में। पुल्लू सिंह उसका नाम है, बहुत सारे नाम है, राजीव सिंह और पुल्लू सिंह उर्फ राजा, ऐसे करके लोग उसको जानते हैं। तो और ये जो गिरोह है, ये अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनका काम ही है बैंक का लूट करना या बड़े बड़े जो ज्वेलर्स होते हैं जहाँ अधिक पैसों का मूवमेंट होता है, उसकी लूट करना। ये लोग बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, राजस्थान में भी इनका गिरोह वांटेड है। ऐसे कई एक घटना को अंजाम दिए हैं। जैसा आप देख रहे थे कि झारखंड में ही यहाँ 18 अगस्त को जमशेदपुर ज़िला अंतर्गत हुआ, फिर कुछ दिन पहले धनबाद में भी हुआ। तो यहाँ जो जमशेदपुर वाली घटना है, इसमें कुल 7 लोग शामिल थे, जिसमें से 3 लोगों को जमशेदपुर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। 2 आदमी क्रमशः एक पटना जेल में, गया जेल में बंद है और बाकी जो 2 बचे, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसमें एक आदमी और है जो आउटसाइडर कॉन्स्पिरेटर के रूप में काम कर रहा है। तो कुल मिला के 3 लोग अभी हमारे गिरफ्त से बाहर हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्द ही उसको भी गिरफ्तार कर के ले आएंगे। जो सामान लूटा गया है, चूँकि वो जो 3 आदमी हैं जो फ़िरार है, वही मुख्य आदमी है और जो हम लोगों को अपना इनपुट मिल रहा है कि वो सामान के साथ आउट ऑफ इंडिया है। तो हम लोग भी उसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द उनको भी गिरफ्तार करके लाएंगे और सामानों की बरामदगी भी होगी। तो ये जो सातों हैं सर, उसमें से कोई भी जमशेदपुर का या झारखंड का नहीं है, सभी बिहार के हैं? ये सातों के सातों सभी बिहार के हैं, इसमें से झारखंड का कोई नहीं। तो जो पहले गिरफ्तार किए थे, क्या उसका नाम बता सकते हैं? शुरू में जो पहली गिरफ्तारी हुई जिसके बाद पुष्टि हो गई धनबाद में, उसका नाम, उसका भी बहुत सारे एलियास नेम है, बट रिंकू सिंह उसका नाम। अच्छा, रिंकू सिंह की गिरफ्तारी भी उसके बाद आप लोग को बहुत सारे इनपुट्स मिले और धनबाद में फिर उसको कंफर्म हुआ, जब पुष्टि हो गई, हम लोग 100% आश्वस्त हो गए। तो ये कुल 7 लोगों ने किया सर। 3 फरार है, तो जो विदेश गए हैं, तो क्या इसके लिए फिर भारत सरकार की मदद लेनी पड़ेगी? जो भी विधि सम्मत कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों का जो आज का इनपुट है कि वो इंडिया से बाहर है। हम लोग जो कानूनी रूप से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं एंड डेफिनेटली वी विल गेट सक्सेस। तो सर, ये जो कंटेनर वाली बात थी वो बताइएगा कि कंटेनर से ये लोग भागे थे उस वक्त, जो भी आप लोगों ने बताया भी था कि कंटेनर से भागे, वो बाइक छोड़ दिया था, तो वो कंटेनर कहाँ से लाए थे? कंटेनर का क्या रोल रहा इस पूरे कांड में? ये लोग कंटेनर से भागे ही नहीं थे, बल्कि आए भी थे कंटेनर से। कंटेनर पटना से चली है, पटना से जो रूट है वो होते हुए जमशेदपुर से पहले चांडिल के आसपास कहीं रुकी है और फिर भागने में भी कंटेनर यहाँ से कलकत्ता गई है। कलकत्ता में तारापीठ और उसके आसपास के जगहों पे लोग 1-2 दिन रुके हैं और वहाँ
कंटेनर को लगा करके फिर वहाँ से लोग अलग अलग दिशा में भागे हैं, अपना अपना जो भी साक्ष्य है उसको मिटाने का प्रयास करते हुए। तो उस कंटेनर को भी जब्त किया गया है। कंटेनर को हम लोग वेस्ट बंगाल पुलिस की मदद से उसको जब्त करके लाए हैं। जो 2 बाइक से लोग घटनास्थल पर आए थे, जब बैंक के ब्रांच में आए थे, उस बाइक को भी जब्त किया गया है। वो बाइक चोरी का है। और इससे ना सिर्फ इस घटना में शामिल 7 लोगों का सत्यापन और 7 लोगों का पूरा डिटेल्स हम लोगों के पास है, बल्कि इस पूरे गिरोह में अन्य कई लोग हैं जो कई अन्य कांडों में भी वांछित हैं। उनकी भी सूची हम लोगों के, इस गिरोह के पूरे सदस्यों की सूची हम लोगों के पास है। सबका सत्यापन कराया जा रहा है और डेफिनेटली बहुत बड़ी सफलता है ये। और जो भी बचे हुए काम है उसको भी हम लोग बहुत जल्द से जल्द करेंगे। ये वो लोग हैं जो सहयोग किए यहाँ स्थानीय स्तर पे, जो वो रेकी करते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए चांडिल में रुके, कंटेनर से उतरे, तो जो चोरी की बाइक ली, तो ऐसे तो कोई अचानक चोरी का बाइक ले नहीं सकता, उसको पता भी कहाँ होगा कि ये चोरी की बाइक है। तो जो लोग उनको मुहैया कराए होंगे, क्या उनकी बात कह रहे हैं कि वो जो सहयोगी हैं उनको भी पकड़ा जाए? यस, डेफिनेटली। जैसा मैं बताया कि इस गिरोह में किसी न किसी रूप में शामिल सभी लोगों का सत्यापन हो चुका है। जैसे मैंने पहले बताया कि जो एक आरोपी को पहले जेल भेजा जा चुका है, वो भी कहीं न कहीं लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने में ही मदद किया था, जिसको हम लोग पहले न्यायिक हिरासत में भेज चुके हैं। और 2 जो मुख्य रूप से घटना में शामिल है, उनको भी हम लोग गिरफ्तार करके आज जेल भेज रहे हैं। जो इस गिरोह का सरगना है वो ऑलरेडी बेऊर जेल में बंद है। आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग कर रहे हैं। और बाकी जो 3 लोग फरार हैं, उनकी भी गिरफ्तारी बहुत जल्द हम लोग करने वाले हैं। एक और घटना हुई थी जो छगनलाल ज्वेलर्स के कर्मचारियों के साथ फरवरी में 2022 में, इसी साल, उसके बारे में भी बता दें हम लोगों को कि उसका भी उद्भेदन हो गया है और इसी गिरोह के द्वारा किया गया है, जो अभी से कुछ देर पहले प्रेस वार्ता में एसएसपी ने बताया। उसके बारे में भी हम समझते हैं कि उसको किसने अंजाम दिया, इन्हीं लोगों ने या इस गिरोह के अन्य सदस्यों ने, और उसको कैसे ये उद्भेदन कर पाए। सर, वो उसके बारे में बताइए कि जो वो घटना हुई थी फरवरी में और 2 मिनट के अंतराल में ये सब कुछ हुआ था। वो जगह भी आप देखे हैं जहाँ पर कैनरा बैंक है, वो कैंपस है, और तुरंत उन्होंने घटना को अंजाम दिया था, घायल भी कर दिया था कर्मचारी को। तो ये वही लोग थे या इस गिरोह के दूसरे सदस्य थे? ये गिरोह सेम है और जो इस गिरोह में शामिल लोग हैं उसमें से भी 2 आदमी था, बाहर का भी 2 एक्यूज था। और उस घटना में शामिल जो 2 लोग हैं वो भी गिरफ्त में आ चुके हैं और उनको आज जेल भेजा गया है। यानी ये जो आज पेश किए गए ये उसमें शामिल उस थे? घटना में शामिल है और जो भी पूरा साक्ष्य हम लोगों के पास है, साक्ष्य से मैच भी हो रहा है और 100 ये लोग कन्फेस भी किए हैं। उसमें भी कैसे आए, किस चीज़ से आए, पूरी घटनाक्रम की भी जानकारी पुलिस को हो गई है। कैसे है सर, थोड़ा बताइए। उसमें एक्चुअली टोटल 4 लोग शामिल थे। 4 लोग अलग अलग दिशा से आए थे और ये भी अगेन पटना से ही कॉन्स्पिरेसी बना था। पटना से लोग ट्रेन से आए थे और उसमें सेम डे घटना करके फिर यहाँ से निकल गए थे। पर सर पता कैसे होगा कि पैसा लेके आ रहा, कुछ तो रेकी हुई होगी ना सर, फिर इसमें भी तो स्थानीय सहयोग मिला। जैसा मैंने प्रेस वार्ता के दौरान भी बताया था कि डेफिनेटली ये लोग एक बहुत गंभीर प्रकृति का कांड करने वाला गिरोह है। तो ये लोगों का काम ही यही है, ना सिर्फ इस राज्य में बल्कि बहुत सारे 3, 4, 5 राज्यों में घूम घूम करके ये लोग देखते रहते हैं कि कौन सा ऐसा जगह होगा जहाँ इजीली करके और फिर भागा जाया जा सकता है। जैसे बैंक वाली घटना में भी जो हुआ था, तो ये लोग इस गिरोह का 2 आदमी पहले बैंक में कस्टमर बन के 2 दिन आया है और पूरा A to Z काउंटर देख करके यहाँ से गया है कि कैसे किधर कौन किसका काउंटर किधर है। बैंक ऑफ इंडिया में? यस। तो ये लोग उस प्रकार से करते हैं। जो छगनलाल वाली घटना है उसमें भी ये लोग एक जो परमानेंट एक मूवमेंट है, जो सेट पैटर्न है, उसको वॉच कर रहे थे और उसके बाद घटना को सर अंजाम। यहाँ रुकते होंगे ना कहीं होटल में या किराया पे, कुछ तो होगा हाँ, कनेक्शन? डेफिनेटली। इस घटना में नहीं रुके थे। जो बैंक ऑफ इंडिया वाली घटना है उसमें नहीं रुके थे। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि चांडिल और डिमना चौक के बीच में एक होटल है जहाँ ये लोग गाड़ी लगाए थे और रात गाड़ी में ही गुजारा, सुबह आकर के घटना किया और जाके गाड़ी में बैठा और पूरा गाड़ी से कलकत्ता। पर लेकिन रेकी भी तो की है सर, आप बोल रहे हैं, तो रेकी तो रुक के किए होंगे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं रुकते होंगे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ घटना करे वहीं रुके। आसपास के क्षेत्रों में भी, क्योंकि यहाँ ये बहुत बड़ा शहर है, यहाँ बहुत सारे होटल हैं, बहुत सारे ढाबा हैं, कहीं भी रुक करके कर सकते हैं। सर एक बात, जो पिछले दिनों एक सिस्टम लागू हुआ था कि अलार्म बज जाएगा, जैसे ही आप अलार्म बजाएंगे स्थानीय थाना में ये सूचना चली जाएगी, और अब उस सिस्टम की अभी क्या स्थिति है और अपना जो बैंक का अलार्म है उसकी क्या स्थिति है? क्या इस बिंदु पर भी पुलिस प्रशासन की कोई निर्देश है बैंकों को? वो सिस्टम आज के डेट में फंक्शनल नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ खराबियाँ हो गई है तो सिस्टम चल नहीं रहा है। लेकिन इस घटना के बाद हमारी बैठक भी हुई है बैंक के उच्च अधिकारियों के साथ। इस सिस्टम को हम लोग पुनः लागू करेंगे और साथ ही साथ बैंक के सभी शाखाओं में सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या किया जा सकता है और कहाँ कौन सी सुविधा है जिसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो भी हम लोग उसको करवा रहे हैं। और सभी बैंक के अधिकारियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि सब चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा। ये वाला सिस्टम शुरू होगा सर, क्योंकि ये बड़ा अच्छा था। डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है और हम लोग करेंगे। और इसके साथ साथ हम एक और निर्देश दिए हैं कि जो बैंक का अपना
सिक्योरिटी या इमरजेंसी अलार्म सिस्टम होता है, उसका बटन अमूमन एक ही जगह होता है जो ब्रांच मैनेजर के केबिन में होता है। तो मेरे द्वारा उनको बताया भी गया है कि उस बटन को भी आप पूरे ब्रांच में अलग अलग कॉर्नर में या अलग अलग जगहों पे कम से कम 3-4 जगह रख दीजिए, क्योंकि सपोज़ जहाँ बटन है वहाँ किसी आकस्मिक स्थिति में वहाँ अगर कोई नहीं पहुँच सकता है तो किसी न किसी कोने से कोई अगर अलार्म बजा देगा। जैसे अगर बैंक ऑफ इंडिया की घटना को आप पूरे तरीके अच्छे से देखेंगे अगर कैसे कैसे हुआ, तो उसमें डेफिनेटली अगर पुलिस को सूचना मिल जाती टाइम से तो मुझे उम्मीद है कि वो लोग भागने में सफल नहीं होते। पर सर वो तो सबके मोबाइल पहले रखवा लिए ना, बड़े प्यार से आके बोले वही अधिकारी हैं। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि सपोज अगर 3-4 जगह अलार्म का बटन होता तो मोबाइल रखवा लिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई उसको प्रेस कर देता तो डेफिनेटली हम लोग, जैसा मुझे लग रहा है कि अगर पुलिस को सही समय पर सूचना मिलती तो हम लोग उस दिन और अच्छा काम कर लेते। जैसे धनबाद में हुआ, सूचना किसी ने दे दी और हाँ एग्जैक्टली लेकिन बता सूचना रहे थे वो थाना पर कि किसी पब्लिक ने फ़ोन किया। हमको सूचना पुलिस को सूचना इस बैंक ऑफ इंडिया वाली घटना में तब मिली जब अपराधी भाग चुके थे। वो तो बंद कर दिए थे सर, बाहर से लोग खिड़की से कांच तोड़ इसके लिए कैसे हम लोग, जैसे मुझे एक चीज़ दिमाग में आ रहा है कि अलार्म का बटन, जैसे जहाँ अलार्म का बटन था उस ब्रांच में वहाँ लोगों को एक्सेस नहीं करने दिया जा रहा था, वहाँ से लोगों को अलग कर दिया गया। तो 3-4 ऐसे जगह जहाँ सबको दिखे नहीं, कुछ ऐसे जगह होने चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो हम लोग करेंगे डेफिनेटली ताकि इस प्रकार की घटना आगे ना हो पाए। ये बिहार पुलिस से क्या बातचीत चल रही, क्योंकि जेल में बैठकर कोई साजिश कर रहा है, तो इस दिशा में फिर जो भी आवश्यक कार्रवाई है जो विधि सम्मत है वो हम लोग कर रहे हैं। मेरे वहाँ से भी बात हो रही है, पटना के एसएसपी सर से भी बात हुई है मेरी, तो जो आवश्यक कार्रवाई है हम लोग कर रहे हैं। तो ये थे एसएसपी प्रभात कुमार। शार भारत की तरफ से उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने बात की और इन्होंने बताया कि किस तरह से जो दो बड़े कांड हुए, 1 फरवरी में जो छगनलाल ज्वेलर्स के कर्मचारी के साथ लाखों की लूट हुई थी और 18 अगस्त को जो बैंक ऑफ इंडिया उलीडी शाखा में जो बैंक डकैती की घटना हुई थी फिल्मी अंदाज में, दोनों ही मामलों का उद्भेदन कर लिया गया है, खुलासा कर दिया गया है। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी उठ रहा है कि बिहार की जेल में बंद एक अपराधी ये तमाम साजिशों को साजिश करता है और इस साजिश को उसके गिरोह के सदस्य अंजाम देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार पर भी एक सवाल है, बिहार की पुलिस पर भी एक सवाल है कि वो इस मैटर को देखे, क्योंकि झारखंड की पुलिस ने तो मैटर का खुलासा कर दिया है। अन्य अमृता, शार भारत के लिए।